1 जुलाई से देश में हो रहे बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। रसोई गैस की कीमतों में होने जा रहा बदलाव, पेट्रोल और डीजल के दामों से मिलेगी राहत। अगर आप जुलाई महीने की शुरुआत में कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर से लेकर आधार, रेलवे, पासपोर्ट, पीएफ और कारों की कीमतों तक कई नियम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई से क्या क्या बदल रहा है। सबसे पहले बात एलपीजी सिलेंडर की। जिन लोगों के पास एक से ज्यादा एलपीजी या एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है, उनके लिए सरकार की तय समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही है। अगर तय नियमों का पालन नहीं किया गया या जरूरी केवाईसी पूरी नहीं कराई गई तो 1 जुलाई से गैस सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई में परेशानी आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ मामलों में राहत मिलने की भी उम्मीद है। वहीं एलपीजी की कीमतों को लेकर भी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात सामान्य होने और कच्चे तेल की सप्लाई बेहतर होने के बाद उम्मीद है कि सरकार रसोई गैस के दामों में कटौती कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियां और सरकार ही लेंगी। आधार कार्ड धारकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब आधार में ईमेल अपडेट कराना पहले से आसान और सस्ता हो जाएगा। 1 जुलाई से आधार ऐप के जरिए ईमेल अपडेट की सुविधा मुफ्त मिलेगी। पहले इसके लिए 75 रुपए का शुल्क देना पड़ता था। ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त रहेगी। रेलवे से सफर करने वालों के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं। भारतीय रेलवे जुलाई से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है। ट्रेनों में बिना टिकट पकड़े जाने पर मिनिमम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर सीधे 500 रुपए यानी दोगुना करने का प्रपोजल है। इसे जुलाई महीने से लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई पुरुष यात्री महिला बोगी में सफर करता पाया गया तो उस पर 2500 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए भी जुलाई बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2025-2026 का आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अगर तय समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है और कुछ टैक्स लाभ भी छूट सकते हैं। ईपीएफओ के करोड़ों खाता धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। 1 जुलाई से ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च होने की संभावना है। इस नई व्यवस्था के बाद यूजर्स को यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा तेजी से निकालने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, जिससे प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो जाएगी। वहीं अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट की सर्विस फीस बढ़ाने का फैसला किया है। यानी 1 जुलाई के बाद पासपोर्ट बनवाना या री इशू कराना पहले से महंगा हो सकता है। ऑटो सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कई वाहन कंपनियां अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। किया मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के दाम करीब 2% तक बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि टाटा मोटर्स भी अपनी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी राहत है। 1 जुलाई से सरकार ने वे अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं जिनके तहत ट्रांसपोर्ट कंपनियों और उद्योगों की खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद पर सीमा तय की गई थी। अब ये कंपनियां पहले की तरह सामान्य तरीके से ईंधन खरीद सकेंगी, यानी डीए की समीक्षा भी होगी। अगर सरकार डीए बढ़ाने का फैसला करती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई से कई अहम नियम बदल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन बदलावों की जानकारी रखें ताकि किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।